नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे डिमेंशिया क्या होता है, डिलीरियम क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है, नर्व साइकोसिस क्या होता है। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वन इज अफेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, मूड और अटैचमेंट। अफेक्ट का मतलब होता है भावनाओं को अनुभव करना, मतलब किसी पर्सन्स का मूड कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, हैप्पी है, सैड है, किसी के साथ उसका लगाव है या नहीं है, वो सब अफेक्ट पे डिपेंड करता है। साइकेट्रिक नर्सिंग में अफेक्ट का अनदर नेम है मूड। सेकेंड वन इज apathy, that is lack of emotions, interest or concern associated with detachment। जब किसी के अंदर इमोशन नहीं होते हैं, भावनाएं नहीं होते हैं, किसी भी काम या किसी भी एक्टिविटी को करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, ना कोई रिलेशंस बनाने में इंटरेस्ट होता है और न ही किसी के रिगार्डिंग वो कंसर्न रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि पर्सन का दूसरे के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं होता है, वो अलग रहने लग जाते हैं, दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाते हैं। दैट इज अपैथी। नेक्स्ट हमारा है एमेंशिया, दैट पार्टियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। एमेंशिया का मतलब होता है पेशेंट को भूलने की बीमारी है, पेशेंट की आधी या पूरी मेमोरी लॉस हो जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, कोई भी डेटा हो गया, कोई एक्सपीरियंस हो, किसी भी सिचुएशन का वो भूलने लग जाता है। नेक्स्ट है एंजाइटी। तो एंजाइटी जो होती है सभी में बहुत कॉमनली पाई जाती है। दैट इज एंटिसिपेशन ऑफ डेंजरस accompanied by intensive worry and somatic symptoms। पर्सन को किसी खतरे की उम्मीद होती है, उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो चिंतित हो जाता है। इसके साथ साथ उसमें फिजिकल सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसे पेन, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो उसे हम एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी एक माइनर सिम्टम्स है जो कि हर किसी में कॉमनली पाया जाता है। नेक्स्ट है पैनिक, दैट इज एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग एपिसोडिक इंटेंस अटैक ऑफ एंजाइटी। मतलब जब एंजाइटी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पेशेंट को पैनिक अटैक होता है। अटैक का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, जो चीज़ सडनली होता है, बट इन ए स्ट्रोंग वे। पेशेंट में स्क्रीम, क्राई, हिट और अदर्स। पेशेंट चीखता है, चिल्लाता है, रो सकता है या दूसरों को मार भी सकता है। दैट इज पैनिक। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन इज ए थॉट डिसऑर्डर, दैट इज अ फॉल्स बिलीफ बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू और रियलिटी। मतलब पेशेंट में एक आस्था होती है, विश्वास होता है, जो कि सत्य नहीं होता है। जो रियलिटी है वो उसे सही तरीके से नहीं देखता है, वो ऐसी चीज़ों को मानता है, उनमें विश्वास करता है जो कि रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि प्रिस्कोलेटरी डिल्यूजन, मतलब पेशेंट को लगता है कि उसे कोई चीट कर रहा है या उसे मिसट्रीट किया जा रहा है और वो बहुत ही शक करता है दूसरों पर। ग्रैंडोसेशियल डिल्यूजन, पेशेंट को लगता है कि वो हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें हर काम करने की पावर है और वो कुछ भी कर सकता है, जैसे उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। डिल्यूशन उसको कहते हैं। जैसे कि इसमें और सारा डिल्यूशन है, डिल्यूशन ऑफ जेलस, डिल्यूशन ऑफ लव। नेक्स्ट है इल्यूजन, दैट इज मिसइंटरप्रेशन व्हेन एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई wrongly perceived illusion। इल्यूजन का मतलब होता है वहम होना। जैसे हमारे सामने कोई स्टिक पड़ी है
और हमें लग रहा है कि वो स्नेक है। हम स्टिक को सांप समझकर डर जाते हैं, तो उसे इल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है इकोलेलिया, दैट इज मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जस्ट स्पोकन बाय अनदर पर्सन। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के बोले हुए वर्ड्स को कॉपी करता है, उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करता है, बार बार बोलता है, तो उसे हम इकोलेलिया बीमारी कहते हैं। इकोलेलिया बीमारी हो भी जाता है। नेक्स्ट है इकोपायरेक्सिया, दैट इज इनवॉलेंट्री इमिटेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ समवन एल्स एक्शन मूवमेंट्स। जब एक पर्सन किसी सामने वाले पर्सन के एक्शंस को, मूवमेंट्स को रिपीट करता है, कॉपी करता है या उन्हें इनवॉलेंट्री परफॉर्म करता है, तो उसे इकोपायरेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्सेशन, दैट इज अनरीजनेबल persistent thought, ideas or fear that introduce on conscious awareness। जब पेशेंट के दिमाग में बार बार कोई थॉट आता है या कोई आइडिया आता है या कोई फियर मीन्स डर आता है जो कि अनरीजनेबल है, और वही थॉट्स पेशेंट की कॉन्शियस अवेयरनेस में इंटरफेयर करता है, तो उसे ऑब्सेशन बोलते हैं। तो आज हम इतना ही डिस्कस कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है। रोज़ हम 10-10 करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।